दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक प्रक्रिया। तो हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। प्रश्न है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन के आंतरिक फल भित्ति से, ऑप्शन के बाह्य दलपुंज से, ऑप्शन ग बीज चोल से या ऑप्शन घ फल भित्ति से। इसका सही उत्तर है बीज चोल से। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऑप्शन क सिल्क, ऑप्शन ख प्यूपा, ऑप्शन ग कॉटन, ऑप्शन घ जूट। इसका सही उत्तर है प्यूपा। अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं क ऊँट तथा याक, ऑप्शन नंबर ख एल्पेका तथा लामा, ऑप्शन ग अगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सही। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। जातव जंतु का उदाहरण है, जातव जंतु का उदाहरण है ऑप्शन क कपास, ऑप्शन ख नायलॉन, ऑप्शन ग ऊन, ऑप्शन घ पटसन। इसका सही उत्तर है ऊन। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है ऑप्शन के रेयान, ऑप्शन ख नायलॉन, ऑप्शन ग रुई, ऑप्शन घ ड्रैकॉन। इसका सही उत्तर है रुई। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग कितने कोकूनों की आवश्यकता होती है? एक बार फिर रिपोर्ट कर रहा हूँ प्रश्न को मैं। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग कितने कोकूनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन के 1500 कोकून, ऑप्शन ख 3500 कोकून, ऑप्शन ग 5500 कोकून, ऑप्शन घ 7500 कोकून। इसका सही उत्तर है 5500 कोकून। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। भेड़ तथा रेशम कीट हैं ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बे मांसाहारी, ऑप्शन ग सर्वाहारी या अपमार्जक। इसका सही उत्तर है शाकाहारी। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। रुई को बिनौले बीज से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। रुई को बिनौले से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन क कताई, ऑप्शन ख बनाई, ऑप्शन से ओटना, ऑप्शन घ अपमार्जक। इसका सही उत्तर है ओटना। अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन के अभिमार्जन, ऑप्शन ख संसाधन, ऑप्शन ग रीलिंग, ऑप्शन द कटाई तथा छटाई। इसका सही उत्तर है अभिमार्जन। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। रेशम का रेशा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन के भेड़, ऑप्शन ख बकरी, ऑप्शन ग ऊन, ऑप्शन घ रेशम का कीट। इसका सही उत्तर है रेशम का कीट, ऑप्शन घ। अब प्रश्न नंबर 11 तरफ बढ़ रहे हैं। रेशम कीट के एक कोकून यानी कोया से कितना लंबा धागा निकलता है? प्रश्न एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। रेशम कीट के एक कोकून से कितना लंबा धागा निकलता है? 300 से 900 मीटर, 1000 से 1300 मीटर, 1500 से 1800 मीटर या 1900 मीटर से 2500 मीटर। इसका सही उत्तर है 300 से 900 मीटर। अब प्रश्न नंबर 12 है। रेशम है मानव निर्मित रेशे, ऑप्शन ख पादप रेशे, ऑप्शन ग जंतु रेशे या उपरोक्त सभी। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेशम है मानव निर्मित रेशे, ऑप्शन ख पादप रेशे या जंतु रेशे या उपरोक्त सभी। ये है जंतु रेशे। अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ रहा हूँ। निम्न में से संश्लेषित है ऑप्शन के कपास, ऑप्शन ख नायलॉन, ऑप्शन ग जूट, ऑप्शन घ ऊन। इसका सही उत्तर है नायलॉन। ये संश्लेषित रेशा है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन के भेड़ की बाल से, ऑप्शन ख ऊँट के बाल से, ऑप्शन ग याक के बाल से या ऑप्शन घ लंगूर के बाल से। इसका सही उत्तर है लंगूर के बाल से हमें ऊन प्राप्त नहीं होते हैं, बाकी तीनों से हमें ऊन प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? ऑप्शन के सिल्क, ऑप्शन ख एक्रेलिक, ऑप्शन ग कॉटन, ऑप्शन घ जूट। इसका सही उत्तर है एक्रिलिक। अब
प्रश्न नंबर 16 कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन के रुई, ऑप्शन ख जूट, ऑप्शन ग नायलॉन, ऑप्शन घ फ्लैक्स। इसका सही उत्तर है नायलॉन। और प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ रहे हैं। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? ऑप्शन के अंडा, ऑप्शन ख प्यूपा, ऑप्शन ग वयस्क, ऑप्शन घ लार्वा। इसका सही उत्तर है प्यूपा यानी कि ऑप्शन ख। और प्रश्न नंबर 18 तरफ बढ़ रहे हैं। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। ऑप्शन के डलिया, ऑप्शन ख कागज, ऑप्शन ग रस्सी, ऑप्शन घ बोरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख कागज। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में कौन सा रेयान का एक स्रोत है? ऑप्शन के ऊन, ऑप्शन ख पैट यानी PET, या ऑप्शन घ कास्ट लुगदी, या ऑप्शन घ रेशम, ऑप्शन घ रेशम। तो इसका सही उत्तर है कास्ट लुगदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के समान दिखने वाला पदार्थ है। ऑप्शन के नायलॉन, ऑप्शन ख रेयान, ऑप्शन ग पॉलिस्टर, ऑप्शन ग टेरिलीन। इसका उत्तर है रेयान, जो रेशम की तरह दिखता है। अब प्रश्न नंबर 21 तरफ चल रहे हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन के एपीकल्चर, ऑप्शन ख पीसीकल्चर, ऑप्शन ग सेरीकल्चर, ऑप्शन घ एग्रीकल्चर। इसका सही उत्तर है ग सेरीकल्चर। अब प्रश्न नंबर 22 है, सही क्रम है। ऑप्शन के धागा, तंतु, कपड़ा, वस्त्र, ऑप्शन ख तंतु, धागा, कपड़ा, वस्त्र, ऑप्शन घ कपड़ा, तंतु, वस्त्र, धागा, ऑप्शन घ तंतु, धागा, वस्त्र, कपड़ा। इसका सही उत्तर है तंतु, धागा, कपड़ा, वस्त्र। तंतु पहले तंतु होता है, उससे धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से वस्त्र निर्मित होते हैं। अब प्रश्न नंबर 23वां, खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन के पॉलीथीन, ऑप्शन ख PVC, ऑप्शन घ नायलॉन, ऑप्शन घ बेकेलाइट। इसका सही उत्तर है बेकेलाइट, ऑप्शन घ। और प्रश्न नंबर 24, एकल धागों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन क रेटिंग, ऑप्शन ख कताई, ऑप्शन घ बुनाई, ऑप्शन घ बंधाई। अब मुझे जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। इसका सही उत्तर है बंधाई यानी ऑप्शन घ। अब प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। ऑप्शन के नाइलॉन और ऊन, ऑप्शन के पॉलिस्टर और ऊन, ऑप्शन घ नाइलॉन और कपास, और या ऑप्शन घ पॉलिस्टर और कपास। इसका उत्तर है ऑप्शन घ पॉलिस्टर और कपास, दोनों को मिश्रित किया जाता है। अब मैंने 26वां प्रश्न लिया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। भारत व्यावसायिक स्तर पर विश्व का लगभग कितने प्रतिशत रेशम का उत्पादन करता है? ऑप्शन के 7%, ऑप्शन के 13%, ऑप्शन घ 17%, ऑप्शन घ 23%। इसका सही उत्तर है 13%। कृपया आपने मेरे इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।